हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में लिन ताओ ने टेबल पर अपने सामने बहुत सारी बोतल्स रखी होती हैं और लिन ताओ अपने हाथ से इन बोतल्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ बोतल्स खोलने के बाद लिन ताओ से बोतल्स नहीं खुल रही होती और इसके हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसको देखकर लिन ताओ चिल्लाने लगता है और ये सभी बोतल्स नीचे फेंक देता है। बोतल्स नीचे फेंकने के बाद लिन ताओ इस टेबल को भी उठाकर नीचे फेंकता है। सामान तोड़ने के बाद लिन ताओ यहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब एनसी जब घर पर आती है तो ये घर की ये हालत देखकर डर जाती है कि जल्दी से लिन ताओ से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। लिन ताओ इसको देखते ही हक करता है और कहने लगता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है कि एक मॉन्स्टर मुझे खाने वाला है। मैं सारी रात उससे लड़ता रहा हूँ और फाइनली मैंने उस मॉन्स्टर को बहुत दूर भेज दिया है। वो मुझे खा नहीं सका और मैं अभी तक जिंदा हूँ। एनसी कहती है सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। एनसी जब देखती कि लिन ताओ रो रहा है तो ये बहुत घबरा जाती है और इससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। एनसी इसके आंसू साफ करते हुए कहती है कि फ्लोर पर इतना पानी क्यों है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है। लिन ताओ कहता है कि सारी रात मॉन्स्टर से फाइट करके मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं अंदर जाकर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर लिन ताओ अपने रूम में चला जाता है। एनसी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती कि आखिर लिन ताओ को हुआ क्या है। लिन ताओ अपने रूम में बैठा रो रहा होता है और एनसी भी रूम के बाहर बैठ जाती है। आज डॉक्टर जाओ लिन ताओ को मेडिसिन देते हैं। लिन ताओ कहता है कि इन मेडिसिन लेने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक तो नहीं होगे, लेकिन इस बीमारी की तुम्हारी बॉडी में फैलने की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए ये मेडिसिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लिन ताओ जब मेडिसिन लेकर घर पर आता है तो एनसी ने इसके लिए खाना बनाया होता है। यहाँ पर एनसी ने एक नोट भी छोड़ा होता है जिसमें एनसी ने ये लिखा होता है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या हुआ है और ना ही मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह से कम्फर्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्यार करती रहूंगी। एनसी कैफे में होती है, इसको लिन ताओ का मैसेज आता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर एनसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब हेशन गुस्से में लिन ताओ के घर पर आकर उसकी बेल बजाने लगती है। लिन ताओ घर के अंदर ही मौजूद होता है लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रहा होता। चैन भी इसके साथ आया होता है। ये हेशन से कहता है कि मैं लिन ताओ को कॉल करता हूँ। चैन लिन ताओ को कॉल करता है लेकिन लिन ताओ इसकी कॉल नहीं उठाता, तो चैन कहता है कि वो घर पर नहीं है। हेशन कहती है कि ठीक है, फिर मैं लॉक खुलवाने के लिए किसी को बुलवा लेती हूँ, तो चैन कहता है कि ये करना कानून के खिलाफ है। तो हेशन कहती है कि किसी पर चीट करना भी कानून के खिलाफ है। मुझे मालूम हो गया कि तुम उसकी साइड पर हो। अंदर बैठा लिन ताओ भी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। चैन कह रहा होता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लिन ताओ ने एनसी को चीट किया है। तो इसी बात पर हेशन चैन को मारने लगती है, लेकिन इतने में लिफ्ट खुलती है और एक कपल इन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर हंस रहा होता है। हेशन एम्बैरेस हो जाती है तो ये फौरन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेशन एनसी को उदास देखकर कहती है कि तुम कुछ दिन मेरे घर पर आकर रह लो, तो एनसी कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज चैन लिन ताओ के घर का दरवाजा नॉक करके कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम घर के अंदर हो। चैन कहने लगता है कि हेशन तो मुझे मारने ही वाली थी, सिर्फ इस वजह से कि तुमने एनजी से ब्रेकअप कर लिया है। चैन कहते हैं कि तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। चैन कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो एटलीस्ट एनजी को ही कोई एक्सप्लेनेशन दे दो ब्रेकअप करने की। आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया जो तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रहे हो। लिन ताओ चैन की सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं देता। आज मिस्टर वे लिन ताओ के ऑफिस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही लिन ताओ आता है तो मिस्टर वे पूछते हैं कि तुम्हें ALS नहीं है ना। तो लिन ताओ कहते हैं कि मुझे ALS डायग्नोज हो गया है लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि आज तुम काम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। मिस्टर वे इसको जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं लेकिन लिन ताओ इनके साथ नहीं जाना चाह रहा होता और कहने लगता है कि लीडर मेरे पास काम करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। मिस्टर वे लिन ताओ के लिए बहुत दुखी होते हैं। आज मिस्टर वे मिस चियान होंग के साथ लिन ताओ के लिए लड़ रहे होते हैं। तो मिस चियान होंग कहती है कि पहले तुमने लिन ताओ को एग्जीबिशन अटेंड नहीं करने दिया, अब तुम चाहते हो कि मैं लिन ताओ का बनाया हुआ टेबल प्राइम स्पॉट में रखूं। मिस्टर वे कहने लगते हैं कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब ये डाइनिंग टेबल बहुत अहम है। मिस चियान होंग कहती हैं कि ये लिन ताओ के लिए जरूरी है या कंपनी के लिए। तो मिस्टर वे कहते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है। आज चैन जब कैफे में आता है तो हेशन इसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात लिन ताओ से हुई। तो चैन इसको यही कह रहा होता है कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हेशन इसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती कि तुम उसके इतने क्लोज फ्रेंड हो। इतने में यहाँ पर एनसी भी आ जाती है। एनसी चैन को एक बैग दे रही होती है, कहती है कि इसमें लिन ताओ के लिए ईयरफोन्स हैं और कुछ ब्रेकफास्ट भी। चैन कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा है, मैं आजकल काम में बिजी हूँ। एनसी कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तुम उसको ये दे देना। चैन कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ये कहकर चैन जाने लगता है तो एनसी चैन से कहती है कि तुम लिन ताओ से कहना कि मैं आज रात कैफे में उसका इंतजार करूंगी। चैन इसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर वे लिन ताओ को अपनी ड्राइंग्स दिखा रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है। लिन ताओ कहता है कि आप मुझे अपनी ड्राइंग्स इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं इनको इस्तेमाल कर सकूं। मिस्टर वे कहते हैं कि मैं भला तुम्हें अपनी ड्राइंग्स क्यों दूंगा, तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काम
काम को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करो। लिनताओ जब मिस्टर वे के ऑफिस से बाहर आता है तो इसको चेन का मैसेज आता है कि एनसी ने कहा है कि आज रात वो कैफे में तुम्हारा इंतजार करेगी। दूसरी तरफ ये अपने म्यूजिक एग्जाम का रिजल्ट देख रहा होता है और ये ने ये एग्जाम पास कर लिया होता है। ये देखकर ये बहुत खुश होता है। अब लिनताओ जब रिसेप्शन पर अपना पार्सल लेने के लिए आता है तो यहाँ पर एनसी ने भी इसको कैंडीज भिजवाई होती हैं। इसके ऊपर एनसी ने ये नोट लिखा होता है कि सारी उदासी कैंडीज खाने से गायब हो जाती है। ये देखकर लिनताओ एनसी को मैसेज करता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एनसी इसको रिप्लाई करती है कि मैं कैफे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब लिनताओ को ये की कॉल आती है। लिनताओ फोन पर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आज ही लिनताओ को अपने होम टाउन वापस जाना पड़ रहा होता है। जाते हुए लिनताओ एनसी को मैसेज करता है कि ये ने मुझे जरूरी काम से वापस बुलाया है तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जबकि एनसी कैफे में बैठकर लिनताओ का इंतजार करती है। अब मॉम डैड जब घर पर आते हैं तो लिनताओ कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। डैड कहते हैं कि ऐसी क्या बात है। लिनताओ कहता है कि ये को आर्ट एकेडमी से एडमिशन लेटर मिल गया है। जबकि ये अपने ग्रैंडपा के घर पर होता है और ये बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये कहता है कि लिनताओ ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे वापस घर जाकर देखना चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा इसको जाने नहीं देते। अब लिनताओ के डैड इसके फेस पर थप्पड़ मारते हैं। मॉम भी इस पर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर तुम दोनों मिलकर ये बात हमसे कैसे छुपा सकते हो। डैड ये को यहाँ पर बुलाने की बात कर रहे होते हैं तो लिनताओ भी कहते हैं कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारे सपनों में ही हम लोग इसके लिए मानेंगे। तुम्हारी मॉम और मैंने तुम दोनों को पालने के लिए इतनी मेहनत की है और उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि तुम लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। तुमने अपनी तो जिंदगी खराब की ही है, अब तुम ये चाहते हो कि ये की जिंदगी भी तबाह हो जाए। लिनताओ को भी गुस्सा आ जाता है। कहने लगता है कि क्या आपने वाकई में हमारे लिए मेहनत की है? आपने कभी भी हमारी टेक केयर नहीं की, ना ही हमसे कभी बात की। आपको तो ये तक भी मालूम नहीं है कि हमें क्या पसंद है। आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आपको ये तक मालूम नहीं होता कि आपके बच्चे कब बीमार हैं कब नहीं। आपको ये तक मालूम नहीं है कि ये को डिप्रेशन है और वो बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला था। डैडी सुनकर कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। अब मॉम लिनताओ को काम डाउन करने के लिए कह रही होती हैं। लिनताओ कहते हैं कि सिर्फ आपको अपना करियर और हॉस्पिटल पसंद है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम लोग भी आपके हॉस्पिटल के लिए काम करें। लिनताओ कहते हैं कि क्या आपने कभी मॉम और हमसे प्यार किया है? डैड कहते हैं कि तुम्हें हमसे इस तरह से बात करने की इजाजत नहीं है। ये लिनताओ को मारने लगते हैं तो मॉम रोकती हैं। लिनताओ कहता है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। अगर मेरे मार खाने से ये आर्ट एकेडमी जा सकता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। लिनताओ कहता है कि ये ना तो मेडिकल स्कूल में जाएगा और ना ही दोबारा एग्जाम देगा, वो सिर्फ आर्ट एकेडमी जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बिल्डिंग से छलांग लगा दे। मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है उसको वैसे ही जिए। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम जैसे बेटों की जरूरत नहीं है। ये कहकर लिनताओ के डैड यहाँ से चले जाते हैं और मॉम रोते हुए लिनताओ को देखने के लिए आ जाती हैं। रात में लिनताओ अपने ग्रैंडपा के घर पर आता है। ये लिनताओ को देखकर रो रहा होता है। लिनताओ इसको गले लगाकर कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड भी लिनताओ के चेहरे को देखकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मैं तुम दोनों की टेक केयर कर सकता हूँ। ये कहकर ग्रैंडपा लिनताओ ये को गले लगाते हैं। जब ग्रैंडपा सो जाते हैं तो लिनताओ ये से कहता है कि तुम ग्रैंडपा के घर पर ही रहो अभी, क्योंकि जब मैंने कॉलेज आना स्टार्ट किया था तो डैड ने पूरा 1 साल मुझसे बात नहीं की थी। डैड के गुस्से को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। ये कहता है कि मैं जानता हूँ। लिनताओ कहते हैं लेकिन तुम मॉम से जाकर माफी मांग लेना, क्योंकि इतने साल तुम्हारी टेक केयर करना मॉम के लिए आसान नहीं था। हम तो अपने घर से भाग सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। अब डैड अपना सारा गुस्सा सिर्फ मॉम पर निकालेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा हर्ट मॉम हुई है। लिनताओ कहता है कि मैं और एनसी तुम्हारी एकेडमी देखने के लिए गए थे, उसके पास जो एरिया है वो रहने के लिए काफी अच्छा है। ये हैरान होते हुए कहता है कि तुम दोनों पहले ही देख चुके हो। लिनताओ कहता है कि एनसी ने मुझे फोर्स किया था क्योंकि उसको यकीन था कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन जरूर मिलेगा। ये कहता है कि क्या वो ठीक है, तो लिनताओ कहता है कि हाँ। ये से कहता है कि अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप भी हो गया तब भी तुम उससे मिलने के लिए जा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। ये कहता है लेकिन तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों होगा? लिनताओ हंसते हुए कहता है कि मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ये कहता है कि जब मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लिनताओ कहता है कि हम इसके बारे में सोचेंगे, तो मुझे आने से पहले बता देना। ये भी हो सकता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। अब जब लिनताओ सोने के लिए जा रहा होता है तो ये लिनताओ को थैंक्स बोलता है। लिनताओ उसको कहता है कि तुम सोने के लिए चले जाओ। अब ये मॉम से मिलने के लिए आया होता है। मॉम कहती है कि तुम मुझे कम से कम इस बारे में बता तो सकते थे, मुझे तो ये डर था कि शायद तुम आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। ये कहता है कि मॉम ये बात सच है कि मैं मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाई ही मेडिकल स्कूल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज कैफे में लिनताओ एनजी से मिलने के लिए आता है। एनजी लिनताओ
लिनताओ को केक देती है और पूछने लगती है कि ये कैसा है। लिनताओ कहते हैं कि ये का एडमिशन आर्ट अकेडमी में हो गया है। एनसी कहती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से क्यों हो गया है। लिनताओ कहता है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें किस तरह से फेस करूं। एनसी कहती है कि इसीलिए तुमने मैसेज पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लिनताओ कहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे ये बात तुम्हें फेस टू फेस बतानी चाहिए थी। एनसी कहती है कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। लिनताओ कहते हैं कि कोई खास वजह नहीं है। एनसी कहती है कि लिनताओ क्या तुम्हें कुछ हुआ है। लिनताओ कहते हैं कि नहीं। एनसी लिनताओ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने साल साथ रहने के बाद मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम कुछ टाइम से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा जख्मी और तुम यहाँ पर मुझसे ब्रेकअप की बात करने के लिए आए हो। क्या तुमने किसी के पैसे देने हैं या तुम्हारा किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। लिनताओ कहते हैं कि मैं एक अडल्ट हूँ और मुझे हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। एनसी को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि इस बात का मुझसे ही तो ताल्लुक है। मैं तुमसे बगैर वजह जाने ब्रेकअप नहीं करूंगी। क्या तुम किसी और को प्यार करते हो या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। कम से कम मुझे ये सब करने की एक वजह तो दो। लिनताओ कहते हैं कि मुझे ये सब बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। एनजे इसकी बातें सुनकर रो रही होती है। लिनताओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता, इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लिनताओ एनसी से कहता है कि हम इस बात पर एग्री हुए थे कि हम दोनों एक दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे। एनसी रोते हुए लिनताओ से कहती है कि ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं भी किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। एनसी गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। लिनताओ को भी एनसी को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।